ले बेटा गर्मा गर्म आलू के पराठे। अरे माँ, इतना आलू भर दिया है, पराठा उठाने में ही हाथ दुख जाए। पराठा हो और आलू कम हो तो मजा कैसे आएगा? मजा नहीं चाहिए माँ, मुझे पतले रहना है, ना कि आलू की तरह फूल के गोल गोल और ढोल ढोल बनना है। ओहो, ये तेरे नए नए नखरे हैं। मैं और तेरे बाबा तो रोज आलू पराठा खाते हैं, फिर भी हम कहाँ बने आलू की तरह गोल गोल और ढोल ढोल। बस तेरे छोटे भाई गोलू को छोड़कर। हाँ माँ, गोलू तो सच में चलता फिरता पराठा है। हाँ, और अगर उसके सामने पराठा रख दो तो पता नहीं चलेगा कौन गोलू है और कौन पराठा। माँ, वो जमाना अलग था, अब सबको फिगर चाहिए। आपको पता है आजकल 0 फिगर बहुत चल रहा है। हाँ, तू भी ना बेटा, पराठा हो कचौरी हो या जिंदगी, उसमें आलू और मसाला जरूरी है, वरना बेस्वाद लगेगी। समझी मेरी सपनों में जीने वाली राजकुमारी? माँ, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। बस 1 हफ्ते बाद शादी है, कपड़े खरीदने हैं, मेकअप लेना है, और हाँ, पार्लर, मेहंदी सब बाकी है। मैं तो जा रही हूँ मार्केट। अच्छा अच्छा, जो तेरा मन हो सब ले आ मेरी बच्ची, लेकिन हाँ मार्केट से आलू लाना मत भूलना, घर में आलू खत्म हो गए हैं। कल आलू के पराठे नहीं बने तो तेरे बाबा मुझे जिंदा चबा जाएंगे। लेकिन माँ, एक गुजारिश है, गोलू को मत खिलाना, वो तो पहले ही आलू खा खा कर ढोल बन गया है। दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। सपना सब्जी लेने जाती है। आओ आओ सपना दीदी, ताजा सब्जियां ले लो, देखो आलू कितने अच्छे, खेत से सीधा लाया हूँ आपके परिवार के लिए। हाँ, आप भी ताना मारो पप्पू भैया, अब इतने पराठे बनेंगे तो आलू तो लगेंगे ना। अरे दीदी गुस्से मत हुआ करो, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे सपना दीदी, आलू तो सब्जियों का राजा है, इसके बिना कोई सब्जी पूरी नहीं लगती। अब ज्यादा आलू के गुणगान मत करो, 5 किलो आलू दे दो, साथ में थोड़ी हरी मिर्च और धनिया भी तौल देना। जी दीदी, अभी देता हूँ। पप्पू सब्जी तोलकर थैली देता है। सपना पैसे देकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद सपना की शादी हो जाती है और शादी के बाद पहला दिन ससुराल में। सुबह का समय है, पूरा घर इंतजार में बैठा है। सपना रसोई में जाती है। बहू, पहली रसोई का रिवाज है, आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे चाहिए भाई। हाँ, और पराठे ऐसे होने चाहिए कि खुशबू से ही पड़ोसी पूछे, कहाँ दावत चल रही है? बहुत साल तक मैंने बनाया है देवरानी जी, अब मैं भी बैठकर गर्मा गर्म पराठे खाऊंगी, और साथ में अगर कचौरी भी बन जाए तो मजा आ जाएगा। और गर्मा गर्म चाय भी। रसोई का माहौल सुबह से ही उत्साह और हल्की नर्वसिटी से भर गया था। पिंकी और चिंकी, जो सपना की कुकिंग के टेस्टर्स रही थी, रसोई के पास खड़ी थी और आपस में फुसफुसा रही थी। वाह, आज तो चाची बनाएंगी आलू के पराठे, मजा आ जाएगा। लेकिन सुनो, एक शर्त है, अगर पराठे अच्छे बने तो चाची पास, वरना फिर। और पिंकी देख लेना, चाची तो पास ही होंगी, बिल्कुल मेरी तरह। सपना, जो आटे की गुथाई में व्यस्त थी, मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, माँ तो कह रही थी पराठे में आलू और मसाला जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा आलू डालूंगी तो सब गोलू की तरह ढोल बन जाएंगे, अगर कम डालूंगी तो आलोचना होगी, क्या करूं? चलो इस बार थोड़ा संतुलन बनाते हैं। सपना ने गहरी सांस ली और पूरी मेहनत और ध्यान के साथ आलू मैश किए, मसाले और आटे को मिलाकर पराठों की तैयारी शुरू की। हाथों में अनुभव और दिल में उम्मीद के साथ उसने आटे की बेलन घुमाई, आलू भरकर पराठों में मसाले का सही संतुलन रखा, कचौरी भी बनाई जिसमें हरी मिर्च, धनिया और हल्का मसाला डाला ताकि स्वाद में झटका भी हो और कोई कमी ना लगे। जब पराठे और कचौरी पूरी तरह तैयार हो गए, सपना ने बड़े प्यार और गर्व से उन्हें थालियों में सजाया। गर्मा गर्म पराठे और सुनहरी कचौरी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पिंकी और चिंकी उत्साह में झांक रही थी। सपना ने थालियां मेज पर रखी और हर किसी की प्रतिक्रिया की ओर देखा। अरे बहू, ये क्या है? पराठे में आलू का नामो निशान नहीं है, बस आटा ही आटा लग रहा है। आलू तो कहीं खो गया लगता है। सही कहा बाबूजी, ये तो आटा अंदर आलू गायब वाला पराठा बन गया है। इतनी मेहनत के बावजूद आलू कहीं नजर नहीं आ रहा। नई नई नाम रखना चाहिए, आटा पराठा आलू की खोज। भाभी का पहला टेस्ट फेल। अरे बहू, इतनी भी क्या कंजूसी आलू डालने में, मुंह में सिर्फ आटे का स्वाद आ रहा है, आलू का तो नामो निशान ही नहीं। ऐसा लग रहा है ये आलू का नहीं, बस आटे का पराठा है। हमें उम्मीद थी कि मसाले का टेस्ट भी आएगा। और तो और देवरानी जी, ये कचौरी, इसमें तो मसाला देखने के लिए हमें दूरबीन लगानी पड़ेगी। सिर्फ पपड़ी का स्वाद है, मसाला तो है ही नहीं, पूरा टेस्ट मिस हो गया। चिंकी, जो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, जोर से चिल्लाई, चाची फेल हो गई, चाची फेल हो गई, और पूरा घर हंसने लगा। उनकी हंसी का ताना सपना के दिल में जैसे चुभ रहा हो। सपना के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों में नमी भर गई। सपना रोने लगी, लेकिन किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थी। उसने धीरे धीरे बर्तन समेटने शुरू किए, अपने आंसुओं को छुपाते हुए। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, भर भर के आलू डाले थे, मसाला भी सही मात्रा में डाला था, लेकिन सबको पसंद नहीं आया। क्या मैं कभी सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? कि सच में मुझ में कमी है? ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए मजाक बना रहे। उसके गले में आंसू अटक गए। उसकी आंखें बार बार पिंकी और चिंकी की तरफ उठी, जिन्होंने उसे चिढ़ाया। चाची फिर से फेल,
चाची फिर से फेल। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी प्रकाश ने धीरे से सपना के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। अरे चुप हो जाओ सब लोग। मेरी सपना जो भी बनाएगी मेरे लिए वो सबसे स्वादिष्ट होगा। मुझे तो पराठे और कचौरी दोनों बहुत लाजवाब लगे। तुम्हारी मेहनत और प्यार का स्वाद मैं समझता हूँ। बाकी सब क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता मत करो। सपना ने प्रकाश की आंखों में प्यार देखा और धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। शायद असली स्वाद सिर्फ आलू या मसाले में नहीं है, बल्कि प्यार, मेहनत और समर्पण में है। अब मैं हार नहीं मानूंगी। अगली बार मैं ऐसा जुगाड़ करूंगी कि सब हैरान हो जाए और कोई मुझे फेल ना कह सके। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। सपना अपनी आंखें पोंछकर मुस्कुराती है। लेकिन उस दिन के बाद घर में जब भी सपना पराठे या कचौरी बनाती, सब उसका मजाक उड़ाने लगते। यहाँ तक कि घर के बच्चे भी उसे फेलियर चाची कहकर चिढ़ाते। सपना अंदर ही अंदर बहुत आहत होती, पर बाहर से मुस्कुराकर सब कुछ सह लेती। एक दिन सपना फोन पर होते हुए अपनी माँ को सब बताती है। रात का समय था। सपना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और बाहर से हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन सपना की आंखों में अभी भी हल्की उदासी और थोड़ी घबराहट थी। फोन उसके हाथ में था। उसने अपनी माँ सुधा को कॉल लगाया। माँ, आप सही कह रही थी। मैंने पराठों में आलू कम डाला था। सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि बच्चे भी मुझे फेलियर चाची कहकर चिढ़ाने लगे। देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था, पराठा हो या जिंदगी, उसमें आलू और मसाला जरूरी है। अगर स्वाद नहीं होगा तो लोग हंसेंगे ही। लेकिन जब तुम्हारा दिल और मेहनत सही है तो मैं जानती हूँ कि तुम इसे सुधार सकती हो। पर माँ, मुझे डर था कि ज्यादा आलू डालना सबकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बीमार हो जाए। अरे पगली, पराठे में आलू बनने से कोई मोटा नहीं होता। लेकिन जिंदगी अगर बेस्वाद हो गई ना, तो फिर सारी जिंदगी ताने ही सुनने पड़ते हैं। याद रख, हर रिश्ते को भी आलू और मसाले की तरह भरपूर रखना पड़ता है, वरना वो भी आटे के पराठे जैसा बेस्वाद लगेगा। समझी मेरी सपनों में जीने वाली राजकुमारी? सपना ने माँ की बातों को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर धीरे धीरे चमक लौट आई। उसकी आंखों में विश्वास की किरण चमकने लगी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब की बार जब मैं पराठे बनाऊंगी तो आलू और मसाले का ऐसा कॉम्बिनेशन डालूंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और वैसे भी अब मैं सिर्फ खाना नहीं, रिश्तों में भी स्वाद भरूंगी। यही मेरी बेटी है। जा, सबको दिखा दे, सपना सिर्फ फेलियर चाची नहीं बल्कि मास्टर शेफ बहू है। दोनों हंसी। सपना ने फोन रख दिया। उसने खिड़की के बाहर झांक कर एक लंबी सांस ली और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो किसी भी हालत में खुद को फेलियर चाची नहीं कहलाने देगी। रात भर सपना अपने संकल्प और माँ की बातों को याद करती रही। धीरे धीरे आंखों की नमी सूख गई और एक नई ऊर्जा उसके मन में जाग उठी। उसने तय किया कि अगली बार वो सिर्फ पराठे नहीं बनाएगी, बल्कि हर निवाले में अपने प्यार, मेहनत और जुगाड़ का स्वाद भर देगी। सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में फैल रही थी। सुबह का समय था और सपना पहले से तैयार थी। उसने हल्की चाय पी और अपने पति प्रकाश के पास आई। सुनो जी, आज मुझे बाजार ले चलो ना, पराठे और कचौरी का सामान लाना है। इस बार मैं कोई गलती नहीं छोड़ूंगी। सबको दिखा दूंगी कि सपना सिर्फ फेलियर चाची नहीं बल्कि मास्टर शेफ बहू है। वाह, ये वो आत्मविश्वास। ठीक है, चलो बाजार चलते हैं। इस बार तुम्हारा जुगाड़ और मेहनत सबको चौंका देगा। सपना ने उत्साह से हाथ में बैग थामा। दोनों पति पत्नी बाजार की ओर निकल पड़े। सपना के मन में नया संकल्प और नया जोश था। अब उसका मिशन सिर्फ खाना बनाने का नहीं, बल्कि सबको दिखाने का था कि सपना की मेहनत और प्यार में स्वाद भी है और जादू भी। सपना और प्रकाश बाजार पहुंचते हैं। बिरजू सब्जी वाला सबको सब्जियां दिखा रहा था। सपना और प्रकाश बाजार पहुंचे। सपना ने जैसे ही बिरजू सब्जी वाले की दुकान के सामने कदम रखा, बिरजू की आंखें चमक उठी। अरे अरे, जो तो हमारी नई बहू आ रही है। सपना बहू, आओ आओ, आज तो हमारे भाग खुल गए। बहुरानी आई है, आपसे मिलकर दिन बन गया। सपना ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ के उनको नमस्ते किया। नमस्ते बिरजू भैया, आज मेरे पास बड़ा मिशन है। घर के लिए पराठे और कचौरी बनाने हैं, इसलिए ढेर सारे आलू तौल दो और साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, गरम मसाले सब कुछ देना। ताजा और बढ़िया होना चाहिए। अरे वाह बहू, लग रहा है आज कोई बड़ी दावत का प्लान है। लो जी, बढ़िया ताजा आलू और मसाले। आज तो मेरी दुकान में खुशबू और रंग दोनों भर गया। देखना, आज मैं सबको दिखा दूंगी पराठे कैसे बनाए जाते हैं। इस बार कोई फेल नहीं होगा। आलू, मसाले और मेरा जुगाड़, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सपना ने आलू और मसाले ध्यान से तौले। हर आलू बड़ा, ताजा और बिना किसी खामी के चुना। अदरक और लहसुन को सटीक मात्रा में लिया। हरी मिर्च और प्याज का रंग और खुशबू देखकर उसका मन खुश हो गया। गरम मसाले, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, सब कुछ से बड़ी सावधानी से पैक किया। वाह जी, तुम्हारी तैयारी और उत्साह देखकर लगता है कि आज घर में पराठे की महफिल लगेगी। ये जुगाड़ और मसालों का कॉम्बिनेशन सबको हैरान कर देगा। सपना ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। सभी सामान को बैग में रखते हुए सपना और प्रकाश बाजार से घर की ओर लौट पड़े। हर कदम में सपना का उत्साह बढ़ रहा था। वो अब तैयार थी। अपने हाथों और मेहनत से हर किसी का मुंह
खुला छोड़ने के लिए। सपना अगले दिन सुबह जल्दी उठ के आलू उबालकर बारीक मैश करती है, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डालती है। पूरा घर खुशबू से महक उठता है। पिंकी और चिंकी रसोई के दरवाजे से झांकती है। वाह, चाची तो आज मिशन पराठा में लगी है। आज तो लगता है चाची पास हो जाएगी। आज मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मसाला भी डाला, आलू भी डाला, सब पूरी मेहनत से। अब तो सबको पसंद आना ही चाहिए। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सपना बड़ी बड़ी थालियों में गर्मा गर्म पराठे और कचौरी परोस कर सबके सामने रखती है। सब पहला निवाला लेते हैं। अरे बहू, आलू तो पहले से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितने होने चाहिए। आलू तो फिर भी कम है। हाँ बाबूजी, मसाला तो डाला है देवरानी जी ने, फिर भी वो स्वाद नहीं आया। सही कह रही हो रीना। बहू, मेहनत तो बहुत की तूने, पर दिल को छूने वाला टेस्ट अभी भी नहीं आया, क्योंकि तुझे कंजूसी करने की आदत हो गई है। कितनी बार कहा है कि आलू अच्छे से बनना चाहिए, लेकिन तेरे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। मतलब चाची फिर से फेल? हाँ, आलू तो है पर अभी भी कम है। पूरा घर हंसने लगता है। सपना के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहती। वो धीरे धीरे प्लेट पर नजरें झुकाकर बैठ जाती है। इतनी मेहनत के बाद भी सबको अच्छा नहीं लगा। आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? मैंने तो आलू भर भर के डाले थे, फिर भी सबको कम क्यों लग रहा है? क्या सच में मुझ में ही कमी है, या ये सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करते हैं? वो चुपचाप बर्तन समेटने लगती है, लेकिन भीतर से टूटती जा रही है। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती रहती है, चाची फिर से फेल, चाची फिर से फेल। रात का समय। सपना खिड़की के पास बैठी है, उसके चेहरे पर आंसू है। प्रकाश उसके पास आता है। सुनिए ना, मैं हार गई। कितना भी कर लूं सब मुझे फेलियर चाची ही कहते हैं। मैं तो सबकी सेहत सोचकर आलू कम भरती थी, लेकिन फिर भी सबने मजाक बनाया। अरे पगली, तू हार कहाँ सकती है? ये सबकी आदत है। तू चाहती थी सबका भला हो, लेकिन सबने गलत समझा। तो मैं क्या करूं अब? एक जुगाड़ है मेरे पास। इस बार आलू ज्यादा नहीं, बल्कि मसाले में आटा मिलाना। इससे मसाला गाढ़ा लगेगा, सबको लगेगा डबल आलू है, और सब तुझे देखकर चौंक जाएंगे। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। अब की बार सब देखेंगे। सपना सिर्फ बहू नहीं, मास्टर शेफ भी है। सुबह का समय। सपना तड़के उठकर रसोई में लग जाती है। आलू उबालती है, बारीक मैश करती है, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, गरम मसाले डालती है, और फिर चुपके से उसमें आटा मिलाकर मसाले को भरपूर कर देती है। इस बार किसी को ताना मारने का मौका नहीं मिलेगा। रसोई से खुशबू इतनी फैलती है कि पूरा घर खींचता चला आता है। देखो देखो, चाची आज फिर मिशन पराठा पर है। आज तो घर में शादी जैसा माहौल लग रहा है। सपना बड़ी ट्रे में पराठे और कचौरी रखकर सबके सामने लाती है। सारे घर वाले पहला निवाला खाते हैं। अरे आलू तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर छलक रहा हो। हाँ देवरानी जी, ये तो आलू के अंदर पराठा है। बहू, ये कैसे किया तूने? ऐसा भरपूर आलू तो मैंने कभी नहीं चखा, लेकिन आलू के अंदर आटा लग रहा है ये तो। हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या करे, खाना तो पड़ेगा। आखिर हम ही ने कहा था बहू को ज्यादा आलू के लिए। वाह चाची, आज तो पास नहीं टॉप कर गई। आज से तुम हमारी मास्टर शेफ चाची। दिन बीतते हैं। धीरे धीरे सबका वजन बढ़ने लगता है। पेट गोल मटोल, चाल धीमी, चेहरा थका हुआ। बच्चे भी सुस्त और चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक दिन सबकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। किसी को गैस, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को पेट दर्द। डॉक्टर आता है, सबका चेकअप करता है। रसोई के पास बैठे सभी घर वाले गंभीर मुद्रा में थे। डॉक्टर के शब्दों का असर हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या हाल बना रखा है? रोज आलू के पराठे, रोज तला भुना। अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ये गंभीर बीमारी में बदल सकता है। तुरंत आलू बंद करो, नहीं तो सबकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, समझे? घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देखकर असहज महसूस कर रहा था। आंखें झुक गई, चेहरा लाल हो गया। सपना की और धीरे धीरे सबकी नजरें उठी। विमला, जो हमेशा पहले आलोचना करती थी, अब शर्म से भरी नजरों के साथ बोली, बहू हमें माफ कर दो, हमने तेरा मजाक उड़ाया। तुम तो पहले ही सही थी। हमें अपनी गलती का एहसास अब हो गया है। रीना भी आगे बढ़कर हल्की झुकी आवाज में कहती है, हाँ देवरानी जी, तुमने हमारी सेहत का ध्यान रखा और हम तुम्हें फेलियर कहकर ताने मारते रहे। हमें शर्म आ रही है। श्यामलाल ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखते हुए गंभीर लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा, बहू तुम समझदार निकली। आज से कोई भी तुझे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। हमने तुम्हारी मेहनत और समझदारी को नजरअंदाज किया, पर अब सब कुछ बदल जाएगा। सपना के चेहरे पर अचानक हल्की नमी भर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि राहत और संतोष के थे। कोई बात नहीं, अब सबको समझ में आ गया कि पराठा हो या जिंदगी, उसमें संतुलन होना चाहिए। ज्यादा आलू भी नुकसान है और कम भी। असली स्वाद तो तभी है जब स्वाद और सेहत दोनों साथ चले। अब से मैं सिर्फ पराठे नहीं, बल्कि रिश्तों में भी संतुलन और स्वाद भरूंगी। उस दिन के बाद सपना की प्रतिष्ठा घर में बदल गई। वो सिर्फ रसोई की मास्टर शेफ नहीं, बल्कि रिश्तों की मास्टर शेफ बन गई।
हर कोई अब उसकी मेहनत और समझदारी की कदर करता। बच्चे अब उसे प्यार से पुकारते, हमारी 0 फिगर स्मार्ट चाची जीत गई, जीत गई। सपनों की मुस्कान अब उसके आत्मविश्वास की पहचान बन गई। वो जान गई थी कि प्यार, समझदारी और संतुलन से ही घर में खुशियां कायम रहती हैं। घर की दीवारें जो पहले आलोचना और तानों की गूंज से भरी थी, अब हंसी, प्यार और तालियों की आवाज से गूंजने लगी। और सपना अपने छोटे छोटे जुगाड़ और मेहनत के साथ हर दिन सबको ये दिखाती रही कि स्वाद और संतुलन दोनों जरूरी है, चाहे पराठा हो या जिंदगी।